आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। प्रश्नावली 5.2 इसमें हम 2 सवाल कर चुके हैं। आंकड़ों का प्रबंधन। इस सवाल में प्रश्न दे रखा है कि निम्न सूचनाओं को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट तैयार करना है और इसमें व्यक्तियों के ये व्यक्ति हैं, 36 व्यक्ति हैं। उन्होंने ये रंग पसंद किया है। 18 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने नीला रंग पसंद किया है, 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने हरा रंग पसंद किया है, 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने लाल रंग पसंद किया है और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पीला रंग पसंद किया है। इसके आधार पे हमें पाई चार्ट बनाना है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि ये 36 व्यक्ति हैं, उनका जो नीला रंग है ये पूरे 36 व्यक्तियों में से 18 व्यक्ति कितने संपूर्ण भाग को प्रदर्शित करते हैं। तो जितने व्यक्ति हैं और कुल व्यक्ति आ जाएंगे। नीले रंग के 18 है तो 18/36 बराबर 1/2 भाग। ऐसे ही हरा रंग है, 9 व्यक्ति हैं, 36 में से 9 व्यक्ति हैं तो 1/4 भाग हो गया। 36 में से 6 व्यक्ति हैं तो 1/6 भाग हो गया और 36 में से 3 व्यक्ति हैं तो 1/12 भाग हो गया। अब पाई चित्र पर दर्शाने के लिए पाई चित्र का मान जो केंद्र से जो कोण बन रहे हैं वो 360 डिग्री होते हैं और उन 360 डिग्री में हमें इन भागों को विभाजित करना है, केंद्रीय कोण मान ज्ञात करना है। तो ये जो नीला रंग है वो 1/2 है तो ये 360 डिग्री का 1/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ऐसे ही हरा रंग हमारा पूरे संपूर्ण भाग का 1/4 है तो केंद्रीय कोण का 360 का 1/4 निकालेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही लाल रंग है वो संपूर्ण भाग का 1/6 भाग है तो 360 का भी हम 1/6 भाग निकाल लेंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही पीला रंग है संपूर्ण भाग का 1/12 भाग है तो 360 का हम 1/12 भाग निकालेंगे। इसको हम पाई चार्ट पर या जिसको कहते हैं वृत्त पर हमें कैसे प्रदर्शित करना है। तो हम एक पहले आधार रेखा खींच लेंगे, केंद्र बिंदु मान लेंगे, ये हमारा केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु इस रेखा के बराबर हम प्रकार को लेंगे और पहले हम वृत्त तैयार करेंगे। ये हमने वृत्त तैयार किया और इस वृत्त के आधार पर हम आगे की रचना करेंगे। ये हमारा वृत्त तैयार हो गया, 360 डिग्री तैयार हो गया। इसमें से नीला रंग हमारा 180 डिग्री है। हम चांदी की सहायता से बना सकते हैं और प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। अब 180 डिग्री बनाना है यहाँ से तो हमें पता है सीधी सरल रेखा आएगी 180 डिग्री, फिर भी हम प्रकार की सहायता से 180 डिग्री बना सकते हैं, चांदी की सहायता से भी हम बना सकते हैं। ये हमने काटा, ये 60 हो गया और ये दोबारा काटा 120 डिग्री हो गया और फिर ये हमने काटा, ये 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री हमारा जो ये कोण है नीला रंग, ये 180 डिग्री आ गया। इसको हम रेखा को मिला देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा जो आधा भाग है ये नीला हो गया, ये हो गया नीला 180 डिग्री का केंद्रीय भाग जो आधे 36 की आधी संख्या है 9। इसके बाद में हरा रंग है 90 डिग्री का, इसको हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं और चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं। प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो पहले 60 काटेंगे, फिर उसके बाद में 120 काटेंगे, फिर दोनों का आधा करेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। और चांदे की सहायता से जब हम बनाएंगे तो ये इस प्रकार हमारा चांदा रख देंगे और इसमें ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। इधर से हम बाएं हाथ की तरफ से गिनेंगे और ये 90 डिग्री आ जाएगा और इस 90 डिग्री को हम इससे मिला देंगे। ये हमारा हो गया 90 डिग्री हरा रंग, ये हरा हो गया। हरा रंग पसंद करने वाले हो गए, ये नीला रंग पसंद करने वाले हो गए। इसके बाद में है लाल रंग 60 डिग्री का। आप चांदे को ये आधा रेखा मानेंगे इसको और ये 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस पर। तो ये शीर्ष बिंदु है हमारे चांदे का और केंद्रीय बिंदु और ये भी केंद्रीय बिंदु है। ये साधा रेखा रेखा और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। इधर से गिनेंगे 0 10 20 30 40 50 60। ये 60 यहाँ हो रहा है। अब इसको हम बिंदु को केंद्र बिंदु से मिला देंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये 60 डिग्री का कोण केंद्र बिंदु से मिलाया हमने, ये 60 डिग्री।
और 60 डिग्री में फिर है हमारा लाल रंग, लाल रंग। और ये जो बाकी का बच गया ये है 30 डिग्री और ये 30 डिग्री है पीला रंग, पीला रंग। इसको भी हम नापना चाहें तो ये नाप सकते हैं। इस शीर्ष बिंदु पर ये रखेंगे और ये ठीक प्रकार से देख करके हम अंकित करेंगे तो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा पाई लेखा चित्र बना, पाई ग्राफ बना। इसका हमने जितने डिग्री का कोण बनाया वो इस पे प्रदर्शित किया। इस प्रकार ये हमारा सवाल तीसरा पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पाई चार्ट दे रखा है और पाई चार्ट में ये 6 विषय दे रखे हैं, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित और अंग्रेजी। और इसे केंद्रीय कोणों का मान दे रखा है और कुल प्राप्तांक दे रखे हैं 540। कुल प्राप्तांक 540 अंक हैं। प्रश्न कह रहा है कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री, अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। अब इससे प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कुल अंक 540 का है, प्राप्तांक कुल अंक 540 है। इसमें प्रश्न कह रहा है पहला कि किस विषय में उस विद्यार्थी के 105 अंक प्राप्त किए। तो ध्यान दीजिए केंद्रीय कोण है और इन केंद्रीय कोण का हमने भाग निकाला कि जैसे हिंदी में 70 अंक है कि कितने डिग्री के 360 डिग्री में से 70 डिग्री का कोण हिंदी अंक के लिए बन रहा है, तो संपूर्ण भाग का 7/36% भाग हो गया। संपूर्ण भाग का तात्पर्य 360 डिग्री का 70 डिग्री है वो 7/36 है। और यदि इसके प्राप्तांक 540 में से इस 70 डिग्री का मान निकालें अर्थात 7/36 का भाग निकालें तो 105 अंक होते हैं। अर्थात किसी विद्यार्थी के 105 अंक आए 540। ऐसे ही विज्ञान का है 80 डिग्री केंद्रीय कोण बन रहा है। ये विज्ञान का 80 डिग्री कोण केंद्रीय कोण बन रहा है। ये संपूर्ण भाग का 360 डिग्री का ये 2/9 भाग होता है। तो 540 में से उस बालक के 2/9 भाग का तात्पर्य 120 अंक प्राप्त हुए। ऐसे ही सामाजिक अध्ययन का है 65 डिग्री केंद्रीय कोण बन रहा है। ये 360 डिग्री में से 65 डिग्री बन रहा है, तो 360 में से 65 डिग्री का तात्पर्य है 13/72% भाग सामाजिक अध्ययन का है। और 540 का यदि हम 13/72 भाग निकाले तो ये हो गया 97.5% उसको अंक प्राप्त हुए। ऐसे ही गणित का निकालेंगे। गणित का 90 डिग्री केंद्रीय कोण है, तो ये संपूर्ण भाग का 360 डिग्री केंद्रीय पूरा केंद्रीय कोण का मान 360 डिग्री है। 90 डिग्री उसका 1/4 होता है, तो 540 का भी 1/4 निकालेंगे, ये हो गया 135 डिग्री। ऐसे ही अंग्रेजी में केंद्रीय कोण 55 डिग्री का बन रहा है, तो संपूर्ण भाग का 360 डिग्री का हम भाग निकालेंगे तो 11/72 होते हैं। और इस 11/72 को यदि हम 540 का भाग निकालेंगे 11/72 तो ये हो गया 82.5 डिग्री। अब प्रश्न कह रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो ये टोटल 540 अंक है, ये 540 अंक हो गए और ये हमारे केंद्रीय कोणों का मान 360 डिग्री है। ये हमने संपूर्ण भाग का भाग निकाला। अब इसमें पहला प्रश्न का उत्तर है 105 अंक उसके हिंदी में प्राप्त हो रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे पहला के 105 अंक हिंदी में प्राप्त हो रहे हैं। हिंदी में पहला प्रश्न का उत्तर है हिंदी में 105 अंक उसको प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। हिंदी में है 105 और गणित में है उसके 135। तो वो कह रहा है कि गणित में कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम यहां लिखेंगे गणित में अंक माइनस हिंदी में अंक है, माइनस हिंदी में अंक है। तो गणित में उसके 135 है, 135 माइनस 105 बराबर 20 अंक उसके गणित में अधिक हैं। तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक हैं। गणित और सामाजिक विज्ञान, गणित में उसके 135 हैं, गणित में
135 अंक हैं और सामाजिक अध्ययन, वो कह रहा है सामाजिक अध्ययन जिसको सामाजिक विज्ञान कहा गया है, और इसमें 97.5 नंबर हैं, 97.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 के 5, 7 और 5 12 हासिल 1, 12 और 1 13 हासिल 1 और 1 2, 232.5 अंक उसके गणित और सामाजिक अध्ययन में उसको प्राप्त हो रहे हैं। कह रहा है अंकों का योग विज्ञान और हिंदी, विज्ञान में है उसके 120, विज्ञान में 120 अंक हैं और हिंदी में उसके 105 अंक हैं, तो 225 अंक उसको विज्ञान और हिंदी में मिल रहे हैं, जबकि गणित और सामाजिक ज्ञान में उसको 232.5 मिल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि किन का योग अधिक है, तो गणित और सामाजिक ज्ञान में प्राप्त किए अंकों का योग अधिक है। ये हमारा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इसमें हमारे कि कौन से विषय में अधिक प्राप्त हो रहा है, तो हिंदी में होगा। दूसरा है गणित में और हिंदी में कितने नंबरों का अंतर है, अर्थात गणित में कितने अधिक अंक हैं, तो 135 में से 105 गए तो यहाँ 30 अंक उसको अधिक मिल रहे हैं गणित विषय में। प्रश्न तीसरा है, गणित और सामाजिक ज्ञान इन दोनों के अंकों में और हिंदी और विज्ञान के अंकों में किसके अंक अधिक है, जोड़ करके याद करना है। तो पहले गणित में देखेंगे, गणित के अंकों का योग 135 है और सामाजिक ज्ञान में 97.5 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 232.5। और विज्ञान और हिंदी, ये विज्ञान है, विज्ञान में उसके 120 अंक प्राप्त हो रहे हैं, हिंदी में 105 अंक प्राप्त हो रहे हैं, 225 अंक होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि गणित और सामाजिक ज्ञान तथा विज्ञान और हिंदी इनके दोनों के योग में से किसके अंक अधिक है, तो हम कहेंगे गणित और सामाजिक ज्ञान में उसके अंकों का योग अधिक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा में किसी छात्रावास में ये बालक रह रहे हैं और इन बालकों की जो संख्या आ रही है वो आ रही है 72, 40, 52 और 9 61 और 12 72। 72 बालकों में से 40 बालक हिंदी बोलते हैं, 12 बालक अंग्रेजी बोलते हैं, 9 बालक मराठी बोलते हैं, 7 बालक तमिल बोलते हैं और 4 बालक बंगाली बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में 72 बालक जो संपूर्ण भाग में 72 बालक, उनमें 40 बालक हिंदी बोलते हैं, वो कितना कौन सा भाग हुआ, वो हुआ हमारा 5/9, अर्थात हिंदी के वाला ऊपर और टोटल योग भाग नीचे हो जाएगा 5/9। और केंद्रीय कोण 360 डिग्री के हम वृत्त पे इसको आलेखित करेंगे तो 360 का यदि 5/9 निकालते हैं तो 200 होता है। ऐसे ही 200 डिग्री का कोण बनाना है हमें, ऐसे ही हमें अंग्रेजी का ज्ञात करना है। 72 बालकों में से 12 बालक अंग्रेजी के हैं तो 12/72 अर्थात 1/6 भाग, संपूर्ण भाग का 1/6 भाग होगा। तो केंद्रीय कोण 360 का 1/6 निकालेंगे तो 60 डिग्री होगा। ऐसे विभिन्न भाषाओं का बोलने वाले का हम ये केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेंगे। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के बाद में हम पाई चित्र पर, वृत्ताकार रेखा चित्र पर इसको प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने समस्या है 200 डिग्री का कोण कैसे बनाएं। तो सीधा है, या तो हम प्रकार की सहायता से 180 डिग्री का कोण बना करके उसके बाद हम 20 डिग्री का बना लें, क्यों सीधी सरल रेखा 180 डिग्री की आएगी। तो हम सबसे पहले 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हमारा 180 डिग्री का कोण, ये हमारा शीर्ष बिंदु है चांदी का और ये भी शीर्ष बिंदु है, ये आधार रेखा हो गई और ये हमारा 180 डिग्री का कोण हो गया। इस 180 डिग्री के कोण को हम छोटी छोटी लाइनों के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि 200 का बनाना हमें। ये हमारा 180 डिग्री का कोण हो गया। इसके बाद में 180 में 200 में से 180 जाएगा तो 20 डिग्री और रहा, तो 20 डिग्री का कोण और बनाएंगे हम इस पर, अर्थात ये नीचे की ओर जाएगा। इस कोण का मान ये हमारा 10 और ये 20। इस प्रकार हम यहाँ चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा 180 और 20 मिलाया, 180 और 20 मिलाया तो ये हो गया 200 डिग्री। इससे पहले हम वृत्त भी खींच लेंगे, हमने वृत्त नहीं खींचा।
जितने हमने चाप लिया है उतने का हम वृत्त खींच देंगे और वृत्त के अंदर हमें प्रदर्शित इसको दर्शाना है। ये हमारा वृत्त हमने खींचा, इस वृत्त में हमारा ये हो गया 120 डिग्री। पहले हमने 180 बनाया और 180 बनाने के बाद में 20 और नाप दिया, तो ये हो गया हमारा 200 डिग्री। ये हो गया हमारा हिंदी, यहां लिखेंगे हिंदी। इसके बाद में है अंग्रेजी। अंग्रेजी 60 डिग्री बनानी है, हम चांदा लेंगे और प्रकार से बना सकते हैं हम इस शीर्ष बिंदु पर। ध्यान रखें चांदे को इस पर नहीं लगाना है। ये अभी कौन बनाया है दूसरा 120 200 डिग्री वाला, इस पे रखेंगे और 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इधर से गिनेंगे बाएं हाथ की ओर से, ये हमारा बाएं हाथ की ओर से गिनेंगे तो 10 20 30 40 50 और ये 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का चिन्ह अंकित किया और इसको केंद्र बिंदु से हमने मिला दिया, शीर्ष बिंदु से मिला दिया। ये हमारा गया 60 डिग्री और 60 डिग्री ये हो गया हमारा अंग्रेजी। इसके बाद में मराठी। मराठी आ रहा है हमारा 45 डिग्री। अब चांदे को इस प्रकार घुमाते जाएंगे, जैसे पहले हमने ऐसे बनाया 60 डिग्री, अब इसको आधा रेखा हमारी ये रहेगी और यहां बनाएंगे हम हमारा है 45 डिग्री। 10 20 30 40 और ये 50, 40 और 50 के बीच में ये हो गया हमारा 45 डिग्री। बिंदी अंकित कर लेंगे और बिंदी अंकित करने के बाद में इसको शीर्ष बिंदु से मिला देंगे। ये हो गया हमारा 45 डिग्री और ये 45 डिग्री हमारा है मराठी। मराठी। इसके बाद में है 35 डिग्री तमिल। तो फिर इसको चांदे को इस प्रकार घुमाते जाएंगे, ये आ जाएगा, ये आधा रेखा हो जाएगी और ये 35 डिग्री हमारा, ये 30 और ये 40 के बीच में ये हो गया हमारा 35 डिग्री। और इस 35 डिग्री के बिंदु को हम यहां केंद्र बिंदु से मिला देंगे और ये केंद्र बिंदु से मिलाया तो ये होगा हमारा 35 डिग्री। और 35 डिग्री ये है हमारा तमिल, तमिल। अब शेष जो बच गया ये 20 डिग्री है और 20 डिग्री है हमारा बंगाली। अब ये सही है कि नहीं है इसकी भी हम जानकारी कर लें। वही चांदे को इस प्रकार रखेंगे, ये हमारी आधा रेखा हो गई, नीचे वाले भी है और इससे हम देख लेंगे। ये देखिए हमारी शीर्ष बिंदु से शीर्ष बिंदु मिलाया और ये 20 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार हमारा ये वृत्ताकार आलेख तैयार हो गया, पाय चित्र तैयार हो गया। ये हमारा प्रश्न 5 था। तो अभी हमारी प्रश्नावली 5.5 पूरी हो चुकी है। 5.1 में हमने आयताकार हमने चार्ट बनाया और 5.2 में हमने पाई वाला चित्र या वृत्ताकार आलेख तैयार किया। इसके बाद में 5.3 कल शुरू करेंगे, उसमें हम प्रायिकता पढ़ेंगे। धन्यवाद। कॉपी में करना है।